नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग सीखो में। आज फिर से लेकर के आए हैं करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। खास करके ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, आरआरबी ग्रुप डी का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल के वर्षों में भारत द्वारा ग्लोबल साउथ के संदर्भ में किस मुद्दे पर विशेष जोर दिया गया है, ठीक है। हाल के वर्षों में भारत द्वारा ग्लोबल साउथ के संदर्भ में किस मुद्दे पर विशेष जोर जो है वो दिया गया है। ऑप्शन ए में है केवल सैन्य गठबंधन, ऑप्शन बी है केवल जलवायु न्याय और विकास, ऑप्शन डी है परमाणु हथियारों का विस्तार, ऑप्शन डी है व्यापार संरक्षणवाद। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आपका जलवायु न्याय और विकास वित्त हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल साउथ के संदर्भ में किस मुद्दे पर विशेष जोर दिया गया है, तो वो हो जाएगा आपका जलवायु न्याय और विकास वित्त हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के बारे में सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है ये केवल सरकारी वेबसाइटों का समूह है, या फिर ऑप्शन बी में दिया गया है यह डिजिटल सेवाओं के लिए उपलब्ध कराता है, ऑप्शन सी में है ये केवल निजी कंपनियों द्वारा जो है संचालित होता है, और ऑप्शन डी में है इसका संबंध केवल साइबर सुरक्षा से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमुख महत्व जो है क्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के संदर्भ में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमुख महत्व क्या है। ऑप्शन ए में है ये कोयले से सीधे बनाया जाता है, या फिर ऑप्शन बी में है रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके कम कार्बन हाइड्रोजन उत्पादन, ऑप्शन बी में है ये केवल परिवहन क्षेत्र में उपयोगी है, या फिर ऑप्शन डी में है इसका जलवायु परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत के संदर्भ में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमुख महत्व क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके कम कार्बन हाइड्रोजन का उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन ए में है समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, ऑप्शन बी है केवल समुद्री हथियारों का निर्माण, ऑप्शन सी है समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी है केवल समुद्री पर्यटन। तो यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो आपका हो जाएगा समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रमुख लक्ष्य क्या है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रमुख लक्ष्य जो है वो क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रमुख उत्पादक निर्यातक देशों में शामिल करना, ऑप्शन बी में है कोयला उत्पादन समाप्त करना, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम आयात पूरी तरह रोकना, ऑप्शन डी है केवल परमाणु ऊर्जा बढ़ाना, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रमुख लक्ष्य जो है वो आपका हो जाएगा भारत को ग्रीन हाइड्रोजन में प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक देशों में शामिल करना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन लाइफ मुख्यतः किससे संबंधित है। मिशन लाइफ जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से, ऑप्शन बी है सैन्य आधुनिकीकरण से, ऑप्शन सी है डिजिटल भुगतान से, ऑप्शन डी है आरक्षित अनुसंधान से। तो मिशन लाइफ जो है वो संबंधित है आपका पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत की एनर्जी ट्रांजिशन का प्रमुख घटक है।
क्या है कि एनर्जी ट्रांजिशन का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन ए है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का विस्तार, ऑप्शन बी है केवल जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, ऑप्शन सी है ऊर्जा दक्षता को समाप्त करना, या फिर ऑप्शन डी है कोयले के सभी उपयोगों का तत्काल प्रतिबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन का प्रमुख घटक जो है वो आपका हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का विस्तार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखना है कि कौन सा कथन जो है वो इसमें सही बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है यूपीआई भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे दूसरा नंबर जो कथन है वो बताया गया है कि यूपीआई का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक अकेला करता है। तो इसमें से अब सही चुनना है कि ये ऑप्शन ए जो है 1 नंबर जो है वो सही दिया गया है या फिर ऑप्शन 2 जो है ये सही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूपीआई भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हेल्थ अप्रोच का संबंध किससे है? वन हेल्थ अप्रोच का संबंध जो है वो किससे है? ऑप्शन ए है यहाँ पे मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के परस्पर संबंध, ऑप्शन बी में दिया गया है केवल मानव स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है केवल पशु चिकित्सा, या फिर ऑप्शन डी है केवल जल प्रदूषण। तो यहाँ पे वन हेल्थ अप्रोच का संबंध जो है वो हो जाएगा आपका मानव, पशु, पर्यावरण, स्वास्थ्य के परस्पर संबंध से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को वैश्विक स्वास्थ्य जो है चुनौती क्यों माना जाता है? ठीक है, AMR को वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए है रोगाणुरोधी दवाओं का जो है प्रति सूक्ष्म जीवों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, या फिर ऑप्शन बी है दवाओं की कीमत कम होना, या फिर ऑप्शन सी है यहाँ पे केवल वायरल रोगों की वृद्धि, ऑप्शन डी में है टीकाकरण में वृद्धि। तो यहाँ पे AMR का वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती क्यों माना जाता है? तो रोगाणुरोधी दवाओं के प्रति सूक्ष्म जीवों के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉस एंड डैमेज वित्त पोषण मुख्यतः किस संदर्भ में चर्चा में रहता है? लॉस और डैमेज जो है वित्त पोषण मुख्यतः किस संदर्भ में चर्चा में रहता है? तो ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया गया है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी है साइबर अपराध, ऑप्शन डी है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो लॉस एंड डैमेज जो है वित्त पोषण मुख्यतः किस संदर्भ में चर्चा में रहता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? इसमें से कौन सा कथन जो है, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे जो सर्कुलर इकोनॉमी को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है संसाधनों का उपयोग करके उन्हें फेंक देना, ऑप्शन बी है संसाधनों का पुनः उपयोग, मरम्मत और पुनर्चक्र करना, या फिर ऑप्शन सी है केवल प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन, ऑप्शन डी में है केवल आयात कम करना। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका संसाधनों का पुनः उपयोग, मरम्मत और पुनर्चक्रण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत की सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम जो है उसको मजबूत करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में है रणनीति एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाना, ऑप्शन बी है कृषि उत्पादन कम करना, ऑप्शन सी है केवल मोबाइल आयात बढ़ाना। इसका तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा रणनीति एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाना हो जाएगा। ठीक है, वैसे चलिए ऑप्शन डी भी आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन डी में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समाप्त करना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही आप लोगों का राइट, ठीक है, ये हो जाएगा रणनीति एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिटिकल माइनरल्स के महत्व को सबसे सही ढंग से बताता है? क्रिटिकल माइनरल्स जो है उसके महत्व को सबसे सही ढंग से जो है बताता है, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है क्लीन एनर्जी और जो है एडवांस टेक्नोलॉजी में इनका उपयोग, या फिर ऑप्शन बी है केवल खाद्य उत्पादन में उपयोग, या फिर ऑप्शन सी है केवल भवन निर्माण में उपयोग, या फिर ऑप्शन डी है केवल वस्त्र उद्योग में उपयोग हो जाएगा। तो इसका जो है क्या हो जाएगा कि क्रिटिकल माइनरल्स में महत्व जो है सबसे सही ढंग बताता है आपका क्लीन एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजी में इनका उपयोग बताता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ब्लू कार्बन मुख्यतः किन पारिस्थितिक तंत्रों में संग्रहित कार्बन को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है मैंग्रोव, समुद्री घास और ज्वारी दलदल। ऑप्शन बी यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन बी है केवल हिमालय वन, ऑप्शन सी है केवल रेगिस्तान, ऑप्शन डी है केवल कृषि भूमि। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। मैंग्रोव, समुद्री घास और ज्वारीय दलदल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे है सभी देशों से संबंध समाप्त करना, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति संबंधी निर्णय लेने की क्षमता, ऑप्शन सी है केवल एक देशों के साथ गठबंधन, ऑप्शन डी है वैश्विक संस्थाओं से बाहर निकलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति संबंधित निर्णय लेने का जो लक्ष्य रखा गया है वो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक चुनौती हो सकता है? क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक चुनौती हो सकता है? ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी है जल की कमी, ऑप्शन सी है मृदाक्षरण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक चुनौती जो है वो हो सकती है, यहाँ पे तीनों हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कोई इशू आ गया है, ठीक है, इसलिए यहीं पे लास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो फिर उसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।